अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो या एपीआई का यूज करके ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली। अप्रैल 1 2026 से सेबी ने एक नया लॉ पास कर दिया है और अगर आपका एल्गो ट्रेडिंग सेटअप कंप्लायंट नहीं है तो आपको आपके ब्रोकर ने या तो ब्लॉक कर दिया होगा या आप फ्यूचर में हो सकते हो। देखो, मैं खुद 2019 से ऑप्शंस में एल्गो ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि सेबी ने क्या ऑर्डर पास किया है और इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना और एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगा जिससे आपको अपने अभी क्या करना चाहिए वो सब कुछ समझ में आएगा। पहले समझते हैं कि ये रूल क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेबी ऑलमोस्ट 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं और अकॉर्डिंग टू सेबी फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर्स ने 1 लाख करोड़ का लॉस किया है। गाइस, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। इसका एक बड़ा रीजन था अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स। कई लोग ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। देखो, ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है? कोई भी ब्रोकर आपको ये स्ट्रेटेजी चिपका देता है कि आपके बिहाफ पे वो ऑटोमेटिकली ट्रेड करेगा। जब स्ट्रेटेजी फेल होती थी तो ट्रेडर का खुद का रियल पैसा डूब जाता था और इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता था। सेबी ने डिसाइड किया कि ये सब अब बंद होना चाहिए। फरवरी 2025 में, यानी कि ठीक 1 साल पहले, सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया और 1 अप्रैल 2026 से ये बेसिकली लॉ पास हो गया है। एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में एनएससी का ऑलमोस्ट 73% वॉल्यूम को कैप्चर करता है, मतलब इसको तो रेगुलेट करना ही था। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इस रूल में है क्या। यहाँ पे 4 मेन चेंजेस किए गए हैं। रूल वन में यहाँ पे एल्गो आईडी मैंडेटरी है, यानी कि अब हर एक ऑर्डर पे एल्गोरिथम प्लेस करेगा, उसके साथ एक यूनिक एल्गो आईडी होगी। मतलब अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ट्रेड में होती है तो सेबी उसको ट्रेस कर पाएगा। यह आपके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। अब से आपका ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा आपके एल्गो सेटअप के लिए। अकॉर्डिंग टू रूल 2, 10 ऑर्डर पर सेकंड थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। देखो, अगर आपका एल्गो 10 ऑर्डर पर सेकंड से कम प्लेस करता है तो आपको कोई भी बेसिकली रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये उनके लिए है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जो पर सेकंड मोर देन 10 ऑर्डर से ज्यादा एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां पे आपको ब्रोकर के साथ अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रूल नंबर 3, यहाँ पे स्टैटिक आईपी को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब से स्टैटिक आईपी मैंडेटरी हो गया है, मतलब आपको अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से एक स्टैटिक आईपी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 4, ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी के लिए अलग से सेबी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट अगर आपको एल्गो प्रोवाइड कर रही है और उसमें कोई भी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो वो एक ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी है। देखो, न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर रहा है तो वो रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए, यानी सेबी रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इलीगल है। देखो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, अगर आप जीरोधा, कायर्स या अन्य प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या आपके ब्रोकर ने स्टैटिक आईपी रिक्वायरमेंट पूरी की है या नहीं। और ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 ने सभी जो भी मैंने ब्रोकर्स के नाम लिए उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इनमें तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, अगर आप एक सिंपल रिटेल ट्रेडर हो जो खुद का पाइथन या एलबी ब्रोकर के थ्रू अपने एल्गो को सेटअप करता है या एल्गो को रन करता है, तो आपको बस एक स्टैटिक आईपी में रजिस्ट्रेशन करना है और एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर लेना और आपको कुछ की दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल अकाउंट में एक स्टैटिक आईपी में रजिस्ट्रेशन कर दिया था ऑलमोस्ट बहुत टाइम पहले और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी और मैंने ये सेटअप अपना ऑलरेडी अपडेट कर दिया। और आप चाहते हो कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सेटअप लिख देना, मैं डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना दूं। अब मैं आपको अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि ये सेबी का रूल सही है या नहीं गलत। देखो, ये रूल एक्चुअली अच्छे हैं रिटेल ट्रेडर्स को, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी एल्गोस हैं जो लोगों को बड़े बड़े रिटर्न दिखाने के चक्कर में बेचे जा रहे थे, जिनका ना कुछ लॉजिक था ना कुछ बैक टेस्टेड रिजल्ट था। जस्ट यू विल मेक 20% 30% ऑफ रिटर्न मंथली करके ऐसे करके बेचे जा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने अच्छा खासा लॉस किया है। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ लॉस है रिटेल ट्रेडर्स का। देखो, इन सब रेगुलेशन से, इन सब सेबी के रेगुलेशन से थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगी रिटेल ट्रेडर्स को, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जो मार्केट में चल रही है उनके लिए जरूर एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कि अच्छे एल्गो ट्रेडर्स है, जो कि जेन्युइन एल्गो ट्रेडर्स है, उनके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 2025 जुलाई में सेबी ने ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को बैन किया था, क्योंकि वो भी इसी तरीके से एल्गो ट्रेडिंग का फायदा उठा के मार्केट को मैनिपुलेट करके रिटर्न जनरेट कर रहा था। देखो, तो ये रही इस वीडियो की चेकलिस्ट। वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें नोट कर लेना। अगर आप एक जेन्युइन एल्गो ट्रेडर हैं, अपने ब्रोकर से कंफर्म करो कि वो इन सब चीजों के लिए क्या कंप्लाइंट है। एक स्टैटिक आईपी ले लो,
नहीं तो आप अपने ब्रोकर के सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी थर्ड पार्टी एल्गो आप रन कर रहे हो जिससे आपने खरीदा है, क्या वो एक सेबी रजिस्टर्ड है? अदरवाइज वो एल्गो एक इलीगल एल्गो माना जाएगा। देखो, अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो मुझे पता है आप एक लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो, यानी आप पर सेकंड 10 से ज्यादा ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप 10 ऑर्डर से ज्यादा पर सेकंड प्लेस कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो आपके वो सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर लो अपने अपने ब्रोकर्स। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना। एक लाइक से बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन मुझे मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का, और ये वीडियो और भी कई लोगों के पास फैलती है। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत बोलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।